Hello guys, myself Abhishek. I passed my ND examination in 1 2026 and now currently I'm pursuing for my AFSB which was held on 20th July in Dehradun. So here I will share my strategy, what strategy I follow to clear my NDA examination, especially in maths, like how I cover my topics and scored more than 110 plus marks in my exam. Also, I will suggest you some important topics which you can follow to meet the cutoff very easily. Let's start the video and firstly we talk about the what the paper demands. Like what is the importance of maths? Like भाई maths हम सबको पता है भाई बहुत important है हमारे एनडीए के एग्ज़ाम में. लाइक इफ़ 75% से ज़्यादा मार्क्स नहीं है तो भाई हमारी जीटी की कॉपी तक इवन चेक नहीं होती. सो वी हैव टू मीट द रिक्वायर्ड परसेंटेज क्राइटेरिया. Also, if we talk about the sectional cutoff की हमने बात कर ली. Also, if we talk about the previous year weightage analyze, like here I perform a chart like which tells about the previous performance, previous weightage of the chapters, which I talk about when which I talk about it in the video ahead. ऑल्सो भाई मैथ्स में लगभग हमारे भाई 25 से 30 चैप्टर हैं. बट भाई हमको सारे नहीं करने भाई, हमको ओनली एंड ओनली सिर्फ 10 से 12 चैप्टर करने हैं जिनको इजीली करके हम मोर देन 55 क्वेश्चन सही कर सकते हैं भाई, जो कि मैंने किया था अपने लास्ट 2 मंथ्स में. लाइक मैंने सिर्फ 10 से 12 चैप्टर किए थे और भाई उन्हीं से मेरा 110 प्लस मार्क्स आई वॉज एबल टू स्कोर. तो मैं आपको बताऊंगा वो 12 चैप्टर कौन कौन से हैं जिनको आप करके भाई इजीली 110 प्लस स्कोर कर सकते हो. एंड भाई सच बता रहा हूँ भाई, उनके अलावा और कोई चैप्टर को हाथ तक मत लगाना भाई, वही चैप्टर इनफ है भाई अगर तुम्हारी मैथ्स वीक है तो भाई. एनडीए एग्ज़ाम पास्ट इन एनडीए 1 2025 द वेटेज. लाइक हम पहले ये देखते हैं कि हमको एग्ज़ाम क्लियर कैसे करना है. और एग्ज़ाम के सेक्शनल कट ऑफ वी ऑल नो दैट वी हैव टू मीट द 75% मार्क्स टू क्वालिफाई द कट ऑफ मैथ्स. सो इतना तो हमको लाना ही लाना पड़ेगा कट ऑफ मैट करने के लिए. इफ़ इससे कम है तो काम नहीं होगा, इवन हमारी जीटी की कॉपी भी चेक नहीं होगी. सो लेट्स स्टार्ट. पहले हम देख लेते हैं कि हमारा प्रीवियस ईयर का वेटेज क्या रहता है, ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट. लाइक देखो, अगर मैं टॉपिक्स के बारे में आपको बताऊं तो देयर आर रफली 25 to 30 चैप्टर्स जिन पे हमको मेजरली फोकस करना होता है. बट यहाँ में अगर आपको सीएस और स्ट्रेटेजिक स्टडी करनी है ना तो आई विल सजेस्ट यू 10 to 12 चैप्टर्स जिनको आप इजीली करके 110 प्लस स्कोर कर सकते हो, जैसे कि मैंने किया था अपने लास्ट 2 मंथ्स में. सो फ्रॉम एल्जेब्रा पार्ट, लाइक पहले मैं आपको वेटेज बता देता हूँ. जो वेटेज होता है वो एल्जेब्रा का 54 क्वेश्चन आए थे इस बार. टेक्नोमेट्री के 15 क्वेश्चन आए थे, ज्योमेट्री के 20 क्वेश्चन आए थे एंड कैलकुलस के 31 क्वेश्चन आए थे. तो हमारी जो मेजर प्रायोरिटी है वो हमारी एल्जेब्रा रहेगी, देन फिर ज्योमेट्री रहेगी. हम थोड़ा बहुत ट्रिग्नोमेट्री और कैलकुलस को भी टच करेंगे इफ़ यू आर अ पीसीएम स्टूडेंट. ओके. सो इफ़ वी टॉक अबाउट द वेटेज, तो लॉगरिथम हम क्वेश्चन करेंगे. लाइक इट कंसिस्ट लाइक दो एक एक क्वेश्चन आया था लास्ट 2 साल से, ठीक है. फिर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन करेंगे विच वाज आल्सो एन इजी टॉपिक. आई कैन से इजी क्वेश्चन आते हैं यहाँ से. लाइक 25 में 4 क्वेश्चन आए थे, इस बार 3 क्वेश्चन आए थे. सो इट इज़ अ डुएबल चैप्टर. सेट्स एंड रिलेशन ऑल्सो, इधर इधर से भी इजी क्वेश्चन आते हैं तुम्हारे, इजीली डुएबल क्वेश्चन. ये वो चैप्टर हैं जिनको हम स्किप नहीं कर सकते, इनको हमको करना ही करना है. कॉम्प्लेक्स नंबर है, थोड़ा मॉडरेट टॉपिक आते हैं इधर से. लाइक आएगा तो इजी आएगा या फिर बहुत टफ आएगा. तो मतलब डुएबल है. इसमें जो ओमेगा वगैरह वाला पोर्शन होता है ना, आयोटा ओमेगा, उनसे ही क्वेश्चन ज़्यादा आता है मेजरली. तो हम उन टॉपिक्स पे फोकस करेंगे और उनको अच्छे से करेंगे. इधर से भी 3 क्वेश्चन आए थे लास्ट टाइम, उससे पहले भी 3 क्वेश्चन आए थे. सो इट इज़ अ डुएबल टॉपिक. ओके. नाउ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. लाइक भाई ये करना ही करना है हमको, ये भी कांट स्किप इट. इसके भी लगभग 5 से 6 क्वेश्चन आते ही आते हैं. लाइक इस बार तो 4 आए हैं 126 में, बट इसके भाई 6 6 क्वेश्चन 7 7 क्वेश्चन भी पहुंच सकता है इन फ्यूचर. काफ़ी हाई चांसेस हैं. बायनोमियल थ्योरम इज ऑल्सो लाइक वी कैन से लाइक बोरिंग, थोड़ा बोरिंग चैप्टर लगता है. लाइक मैंने तो ये करा नहीं था बट आप इसको कर सकते हो. इट इज ऑल्सो इजी चैप्टर.
सीक्वेंस सीरीज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर भाई, इसका वेटेज बढ़ता ही जा रहा है भाई। लाइक मैं जब दिया था ना एग्ज़ाम तो इसके 4 क्वेश्चन आए, उससे पहले 6 क्वेश्चन आए थे, इसके 7-7 8-8 क्वेश्चन भी आ चुके हैं भाई। तो इट वाज आल्सो एन इंपॉर्टेंट टॉपिक। एंड मेट रिटायरमेंट सबका फेवरेट भाई, ये तो बहुत ईजी होता है। इसको हम 10 क्वेश्चन तो मिनिमम आते ही आते हैं भाई इसके। एंड प्रोबेबिलिटी भाई, प्रोबेबिलिटी हमको करना ही करना है। इट वाज आल्सो एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक। स्टैटिस्टिक्स को हम स्किप कर सकते हैं भाई, वी कैन स्किप इट इफ़ आपके ये वाले सारे चैप्टर स्ट्रॉन्ग है तो भाई हम स्टैटिस्टिक्स को स्किप कर सकते हैं। ओके, प्रोबेबिलिटी के पास भाई लास्ट टाइम 16 क्वेश्चन आए थे, इस बार 13 क्वेश्चन आए थे, तो इट वाज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। लाइक मैं तो हर बार करके जाता था क्योंकि आई हैव टू स्कोर गुड इन मैथ्स, बिकॉज मैं मैथ्स स्ट्रॉन्ग। ओके, सो इन ज्योमेट्री पार्ट लाइक यार, हाँ ज्योमेट्री यार कुछ ऐसा होता है कि कुछ बच्चों को बहुत अच्छे से समझ आती है, कुछ को बिल्कुल समझ नहीं आती। तो हम इसको भी एक स्ट्रेटेजिकली सॉल्व कर सकते हैं। लाइक देखो, सही बताऊँ ना तो देखो वेक्टर थोड़ा टफ है, थोड़ा सा टफ है। सो हम वेक्टर को स्किप तो नहीं कर सकते, बट हाँ हम ट्राई करेंगे करने का, क्योंकि इसके पास से 6 क्वेश्चन आते हैं भाई, स्किप नहीं करेंगे यार, करेंगे। ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वेरी इजी, 1 1 क्वेश्चन। स्ट्रेट लाइंस आल्सो वेरी इजी, 6 क्वेश्चन आए थे, इससे पहले 4 क्वेश्चन आए थे। ओके, इसको भाई टोटली स्किप करना है। जो हमारा कोनिक सेक्शंस वाला पार्ट है ना भाई, इसको टोटली स्किप करना है, क्योंकि भाई इसमें 3-4 चैप्टर्स हैं एंड भाई 1 से 2 क्वेश्चन आता है, 2-2 नहीं है भाई इंपॉर्टेंट, कोई नहीं करता है इसको, आप भी मत करना। ओके, सो इन कैलकुलस भाई, कैलकुलस यार बहुत बच्चों को टफ लगती है, आई कैन से, लाइक मुझे भी लगती थी। ओके, तो भाई इन चैप्टर्स की बात हम कर चुके हैं, अब हमको ये वाला पोर्शन देखना है। लाइक यार कैलकुलस बच्चों को टफ लगती है, सो मैं कहूँगा कि यार पूरा मत करो, थोड़ा थोड़ा कर सकते हैं हम कैलकुलस में। लाइक कुछ स्कोरिंग चैप्टर्स भी हैं, लाइक भाई फंक्शंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। लाइक इसमें से इस बार 1 क्वेश्चन आया था, बट भाई इसमें से 7-7 9-9 10-10 क्वेश्चन भी आते हैं भाई। मैं पहले जब एग्ज़ाम दिया था ना तो भाई 10 क्वेश्चन भी आ चुके हैं इस टॉपिक में से। सो इट इज़ इम्पोर्टेंट टॉपिक, हमको इसको करना ही पड़ेगा। एंड लाइक भाई इसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं ना वो लिमिट्स में भी यूज़ होते हैं, कंटीन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी में भी यूज़ होते हैं। एंड ऑल्सो भाई ये टॉपिक काम आएगा यार, जो 12th क्लास के बोर्ड दे रहे हैं जो बच्चे। ओके, तो फंक्शंस भाई करना है आपको, अपन को। भाई लिमिट्स इज ऑल्सो एन ईजी टॉपिक, इसके भी 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं हर बार। कंटीन्यूटी डिफरेंशियलिटी ऑल्सो एन ईजी टॉपिक, 3 से 5। भाई डिफरेंशिएशन भाई यार कहूँगा कि यार आप कर सकते हो, इट इज़ एन ईजी टॉपिक। 6 से 4 क्वेश्चन आते हैं भाई इसके। भाई एओडी भाई इंटीग्रेशन टोटली स्किप करना भाई फ्रॉम माय साइड। लाइक अगर आपका स्ट्रॉन्ग है तभी तभी अटेम्प्ट करना, वरना स्किप करना भाई। एरिया अंडर कप भाई अगेन इसको भी स्किप करना भाई। सो नाउ मोटा मोटा हम देखते हैं कि लाइक हमको कौन कौन से चैप्टर्स पे मेजरली फोकस करना है। सो हियर आई टेक अनदर शीट। लाइक भाई फर्स्टली भाई हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, भाई वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक भाई, ये हमको अच्छे से करना ही करना है। पीएनसी भाई ये करना ही करना है भाई। सीक्वेंस एंड सीरीज भाई ये करना ही करना है। मैं आपको 10 टॉपिक बताऊंगा जिनको आप कर लोगे ना तो आप इजीली 55 प्लस क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो भाई। प्रोबेबिलिटी भाई करना ही करना है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक भाई ये। प्रोबेबिलिटी हो गया तुम्हारा। एंड लाइक डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स भाई, ये सब डुएबल चैप्टर्स हैं, काफ़ी इजी चैप्टर्स हैं, इनको हम इजीली कर सकते हैं भाई। देखो मैं कहूँगा ना भाई, जो ट्रिग्नोमेट्री है ना, हाँ ट्रिग्नोमेट्री मैंने बताया नहीं। जो जो तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्री है ना भाई, उसको हो सके ना तो भाई उसकी सिर्फ भाई बेसिक्स फॉर्मूले पढ़ लेना भाई। जो तुम्हारा साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस वाई, कॉस सी कॉस डी, भाई वो वाले फॉर्मूले पढ़ लेना भाई। इन चैप्टर्स को टोटली स्किप करना भाई। हाइट एंड स्टैंड भाई इन्वर्स कर सकते हो भाई, इट इज़ एन ईजी टॉपिक। इन्वर्स में जो बेसिक फॉर्मूले है ना वो लगते हैं, और भाई इसमें भी जो बेसिक फॉर्मूले पे जो क्वेश्चन आता है ना, सिर्फ उसको करने का ट्राई करना भाई। जो टफ क्वेश्चन आता है भाई उससे पंगा ही मत लेना भाई, नहीं होता भाई, मैंने भी पढ़ के देख लिया भाई, नहीं हो पाता एग्जाम में जब एग्जाम प्रेशर आता है। सो ट्रिग्नोमेट्री हमें लिख लेते हैं। लाइक ट्रिगो जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं, जो आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं भाई, उनको अटेम्प्ट करना है। ओके, तो भाई इधर हमारा 5 से 6 चैप्टर हो गए। लाइक इफ़ वी सजेस्ट सम मोर चैप्टर्स, 2D ज्योमेट्री, 3D ज्योमेट्री, है ना भाई, और तुम्हारा
भाई 1 2 3 4 5 6 7। भाई स्टैटिस्टिक्स भी कर सकते हो आप, इजी चैप्टर है भाई ये, है ना। एंड स्फेयर्स, वेक्टर, वेक्टर को भाई यार, वेक्टर यार इसमें अगर आपको कर सको तो भाई कर लेना यार। मैं तो सजेस्ट करूँगा कर ही लेना, लाइक इफ़ सेफ साइड रहना है तो आपको। बाइनोमियल एंड सेट्स एंड रिलेशन, भाई इनका वेटेज होता है, आपको क्वाड्रेटिक से 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे, पीएनसी से 5-6 क्वेश्चन आ जाते हैं भाई, सीक्वेंस से अगेन 5, प्रोबेबिलिटी से 10 प्लस आते हैं भाई हर बार, मैट्रिक से 10 प्लस आते हैं भाई, ट्रिगो से 5, बेसिक पे तो आ ही जाएंगे भाई, इधर से तुम्हारा 10 प्लस क्वेश्चन आते हैं भाई, स्टेट से तुम्हारा 5 प्लस क्वेश्चन आते हैं भाई, बाइनोमियल से अगेन 3 से 4 सवाल आते हैं भाई, 3 से 4 तो भाई ये तुम्हारा मोटा मोटा 9, 14, 24, 34, 40, 50, भाई ये 60 क्वेश्चन आएंगे भाई इधर से। अगर तुम इन चैप्टर्स को भाई पक्का कर लोगे ना भाई, तो भाई इजीली तुम्हारी कट ऑफ क्लियर हो जाएगी, लाइक यू कैन एबल टू स्कोर 110 प्लस इजीली बाय कवरिंग दीज टॉपिक्स। ऑल्सो भाई हमको जो अपने डेज है ना उनको डिवाइड करना होगा, लाइक अभी 75 डेज बचे हैं, तो डिवाइड द डेज इन 60, 50 एंड 25, लाइक जो 50 डेज है उनमें हमको टॉपिक कवर करना है, एंड जो 25 डेज है उनमें हमको पूरा रिवीजन करना है, एंड मोक लगाने हैं भाई, जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा मोक लगाने हैं। If I suggest some sources, like I can suggest for maths, like Parveen sir is very good. I can suggest Parveen sir is best for mathematics in NDA. You can blindly follow him, and भाई मैंने भी इन्हीं से किया था, and I get the result from him. So प्रवीण सर इज, उनकी भाई वाई टी पे प्लेलिस्ट पड़ी है, मैं उसको शेयर कर दूंगा आपके साथ, यू कैन ईजिली गेट इट एंड यू कैन स्टडी फ्रॉम देयर, इट इज़ अ गुड सोर्स। ओके, इफ़ वी टॉक अबाउट द बुक्स, भाई कोई बुक लेने की ज़रूरत नहीं है भाई, ओनली पी वाई क्यूज़ आर भाई इनफ, यू कैन ओनली परफॉर्म पी वाई सॉल्व पी वाई क्यूज़ एंड इट्स वॉज इनफ। आई इफ़ आपको पी वाई क्यू चाहिए तो भाई कमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं आपको पी वाई क्यूज़ भी प्रोवाइड कर दूंगा लास्ट 10 ईयर्स के, लास्ट 10 ईयर्स के पी वाई क्यू भाई विद आंसर्स आई विल प्रोवाइड यू, कमेंट इट। ओके भाई, पी वाई क्यूज़ ही करने हैं, कोई बुक्स वगैरह लेने की नीड नहीं है ना, एन सी आर टी वगैरह आप थोड़ा बहुत देख सकते हो अगर आपके पास हो तो, वरना उसकी भी इतनी कोई नीड नहीं है। भाई अगर आपको एक पूरा चैप्टर कंप्लीट करना है ना, तो तुम भाई पूरा फुल चैप्टर कैसे कंप्लीट करोगे, देखो भाई पहले तो तुमको उसका लेक्चर देखना है भाई, प्लस नोट्स बनाने हैं, ठीक है। फिर भाई नोट्स का भाई तुमको रिवीजन करना है, भाई नोट्स का रिवीजन करना है भाई, फिर तुमको, फिर नोट्स के रिवीजन के बाद उसके पी वाई क्यूज़ लगाने हैं भाई पास्ट 10 ईयर्स के, फिर भाई पास्ट 10 ईयर्स के पी वाई क्यू लगाने के बाद भाई कुछ नए टॉपिक्स भी आप लगा सकते हो अगर आपको ऑनलाइन मिले तो, वरना मैं प्रोवाइड कर दूंगा, तो भाई इतना इनफ है। एंड वीकली भाई, वीकली ट्राई करो कि भाई एक मॉक अटैम्प्ट करो, भाई संडे को रखो ही इसलिए, संडे को आपको कुछ नहीं करना, बस संडे को, भाई संडे को क्या करना है भाई, संडे को एक तो रिवाइज करना है आपको पूरा जो भी आपने वीकली पढ़ा है, और भाई एक मॉक अटैम्प्ट करना है भाई एक, ये तो कंपलसरी होना ही होना चाहिए भाई। इफ़ आपको चाहिए तो मैं सी डी एस जर्नी वगैरह कुछ अच्छे प्लेटफॉर्म्स हैं, उनके आपको फ्री मॉक्स प्रोवाइड कर दूंगा भाई, ठीक है। सो दिस वाज ऑल यार, और तो कुछ है नहीं यार, बस मेहनत करते रहो यार, अच्छा हो जाएगा, मैंने भी किया था, लाइक फर्स्टली व्हेन आई गेट द एग्ज़ाम, लाइक आई स्कोर 55 ओनली, but then I changed my study and strategy. Then for next time I able to score 110 plus and easily qualify my cutoff. बाकी जीएटी तो है ही भाई, सेक्शनल फुल कट ऑफ पार करने के लिए। ओके, और तो इतना भाई कुछ है नहीं, जो मैंने टॉपिक्स बताया ना यार, जो ये वाले टॉपिक्स हैं इन्हीं को हो सके ना तो ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करो, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वगैरह हैं भाई, यही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं यार, इन्हीं में से क्वेश्चन फंसते हैं, लाइक जिनको तुम इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो। इनसे भाई अगर 60 क्वेश्चन आ रहे हैं ना, और भाई तुम 50 भी अटेम्प्ट कर रहे हो, तो भाई इट वाज इनफ, यू आर एबल टू स्क्वायर, एबल टू मेक 125 मार्क्स विच वाज अ गुड स्कोर इन एनडीए मैथमेटिक्स। एंड लाइक भाई इतना भी यार कुछ हुआ भाई यार, कुछ है नहीं यार, इजीली कर लोगे यार, बस कॉन्फिडेंस रखो अपने आप पर।
सो दिस वाज ऑल। अगर भाई कुछ नीड हो कुछ बुक्स की या फिर कुछ सोर्सेज की, तो भाई मेक श्योर कमेंट करो आप उसके लिए। थैंक यू गाइस।